और बम बम बगला मुखी नमः। आज की तारीख है 27 अप्रैल 2025, रात 9:30 है। पिछले मार्च लास्ट को मीन राशि में शनि का प्रवेश हुआ है। 6 ग्रह कूट है, 6 ग्रह मीन राशि में प्रवेश किया। सिर्फ मंगल मिथुन में, बृहस्पति वृषभ में और केतु ग्रह कन्या राशि में थे। बाकी 6 ग्रह सब मीन राशि में थे, इसलिए समय बहुत खराब है। दूसरा, ये अप्रैल 13 तारीख को जगन्नाथ पुरी में जो जगन्नाथ जी है, उनको जो नील चक्र है जहाँ उनका ध्वजा उड़ता है वहाँ वो टूट गया और उसको एक गिद्ध ने अपनी पैर में दबा के मंदिर का चक्कर काट के समंदर में जाके उसको डूब गया। इसका मतलब ये है गिद्ध का संकेत जगन्नाथ जी का ऊपर में तो कोई किसी प्रकार का गिद्ध कभी नहीं आते, कोई भी बार्स नहीं आते, इसलिए ये एक अशुभ संकेत दिखाई दिया। और दूसरा, मीन राशि में शनि का प्रवेश और एक योग 29 को अप्रैल को भी एक अभिजीत योग शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से दिखाई दे रहा है कि किसी महान आत्मा महापुरुष जैसा कि परशुराम का आविर्भाव होने वाला है 29 अप्रैल को। ये एक ग्रह का योग जो दिखाई देता है, इसमें म्लेच्छ और जवन की संघर्ष होने वाला है। म्लेच्छ जवन की संघर्ष होगा, महासंग्राम होगा। महाभारत जैसे ग्रहों की योग महाभारत जैसे योग दिखाई देता है। जैसे कर्ण की रथ की पेहा एक कुआं में फंस गया था, वैसा ही एक महाभयंकर युद्ध महाभारत जैसे युद्ध दिखाई देता है। कर्ण का आखिरी दिन में जो महाभारत युद्ध में आखिरी दिन कर्ण का जैसा था, वैसा 29 को दिखाई दे रहा है। इसलिए परशुराम का भी आविर्भाव होने का 29 अप्रैल को दिखाई देता है। इसलिए 29 में एक महाप्रलय युग शुरू हो रहा है। और दूसरा, एक ग्रह का जो है ये 3rd वर्ल्ड वॉर पाकिस्तान को तहस-नहस बना देगा और सारी देवी शक्तियां भारत की तरफ से लड़ेंगे। कली के साथ, कली पुरुष के साथ लड़ेंगे। समय कभी साथ नहीं देगा पाकिस्तान को, जवनों को, म्लेच्छों को, मुगलों को साथ नहीं देगा। समय हमेशा सनातनी के साथ देगा, हिंदुओं के साथ देगा, भारत के साथ देगा। समय किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उनके साथ कभी नहीं देगा। इसलिए भारतवासियों सनातनियों की कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि ग्रह का जो शनि और मीन राशि में शनि का प्रवेश, 6 ग्रह कूट, काल सर्वयोग और सूर्य पराग जो हुआ था पिछले महीना में, सूर्य पराग हुआ था मार्च लास्ट को, इसलिए सारी ग्रह भी भारत की साथ देने वाला है। इसलिए योग हमेशा सारी ग्रह भारत के ऊपर में नज़र बनाए रखे हैं और शनि भारत की साथ है, गुरु भारत की साथ है और सिर्फ एक ही दुष्ट ग्रह वो जवन की साथ है। इसलिए हमारे श्रीयुक्त जो भारत की जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने अभी ग्रहों की आशीर्वाद से अपने युद्ध को चलाएंगे। युद्ध का नाम जो उसने आक्रमण दिया है, इसलिए अति भयंकर आक्रमण अभी होने वाला है, क्योंकि कर्ण जैसा एक महापुरुष हमारे भारत की साथ देने वाला है 29 अप्रैल को। इसलिए युद्ध का अभी वातावरण अभी भयंकर होने वाला है। इतना खतरनाक युद्ध होगा, कभी देखा नहीं होगा। कम समय में इतना ताबड़तोड़ आक्रमण कम समय में कभी नहीं हुआ था। जैसे कर्ण ने किया था, कृष्ण पर बाण चलाया था, 100 दैत्य को अभिमंत्रित करके अपने दिव्यास्त्र में चलाया था और विजय धनुष को पकड़ा था कर्ण ने। जैसे वैसा ही युग सृष्टि हो रहा है 29 अप्रैल को। कर्ण का आक्रमण जैसा अति भयंकर था, कृष्ण भी साध नहीं कर पाए थे, हनुमान जी भी उसको रोक नहीं पाए थे, वैसे कर्ण के बाण की तरह अभी भारत का सारे मिसाइल और मिरेज, सुखोई, तेजस, राफेल सब चलेंगे और अग्नि 5 सीरीज और ब्रह्मोस मिसाइल भी चलने वाले हैं। सब रेडी हो गया है, क्योंकि ग्रह जो 6 ग्रह कूट होता है, ये 6 ग्रह कूट अभी भारत की साथ देने वाले हैं। अभी सभी भारत की साथ है, सारी ग्रह नक्षत्र का योग भारत के साथ है। जैसे उज्जैन, मध्य प्रदेश का उज्जैन के राजा भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य ने पूरा अखंड भारत बनाया था, वैसा ही अभी अखंड भारत बन जाएगा। सब भारत के साथ मिल जाएंगे। इतना भयंकर ताबड़तोड़ आक्रमण होने वाला है। सब कुछ ही समय में पाकिस्तान धराशायी हो जाएगा और पाकिस्तान तहस-नहस हो जाएगा। बच्चे की तरह रोएगा पाकिस्तान में, छोटे बिल्ली बच्चे की तरह रोएगा कि मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। वैसा ही अभी भयंकर ताबड़तोड़ आक्रमण करेगा ये 6 ग्रह कूट। इसलिए शनि मीन, 6 ग्रह कूट और अमावस्या और कई दैविक शक्तियाँ, हिमालय से कोई महापुरुष और दैविक शक्तियाँ अभी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसलिए हिमालय के योगी भी अभी युद्ध में लड़ने वाले हैं
और आप देखेंगे युद्ध इतना भयंकर होगा कि सारा दुनिया देखते रह जाएगा भारत क्या चीज़ है। जैसा महाभारत युद्ध होता, राम और रावण का युद्ध होता, उससे भी भयंकर युद्ध अभी 6 ग्रह कूट करने वाला है। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम।